हुस्न के हसीन जाल में पहले उसने अपने शिकार को फंसाया, फिर बदनामी का डर दिखाया, जिसके बाद शुरू हो गया ब्लैकमेलिंग से फरेब का खेल। और इस खेल में एक हसीना ने अपने गिरोह के साथ मिलकर अपने शिकार से लूट शुरू की और धीरे धीरे उसने अपने शिकार को इतना परेशान किया कि बदनामी के डर से उसके शिकार ने जान तक दे दी। हुस्न के रंग दिखाकर, फरेब का जाल बिछाकर, मोहब्बत के वादे कर कर जान लेने वाली उस हसीना का असली चेहरा क्या है, ये जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हुस्न के जाल में फंसाना तो उसका पेशा था, फरेब का इरादे से बुलाना तो उसका धंधा हुआ करता था। अगर आपके पास कोई फोन आता है किसी लड़की का और वो आपसे मदद की गुहार लगाती है तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि वो लड़की आपको हनी ट्रैप में फंसाकर आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई वसूल सकती है और आपकी जान भी जोखिम में आ सकती है। मोहब्बत के वादे तो बस फंसाने के लिए होते थे, दिल में इरादे तो अपने शिकार को लूटकर अपनी तिजोरी भरने के लिए हुआ करते थे। बुलाती है मगर जाने को नहीं, फंसाती है जाल में फंस जाने का नहीं। खूबसूरत भरी अदाएं होती हैं, शोक भी निराली, मासूम सा चेहरा लेकिन इरादे काली। हसीना मोहब्बत के वादे करेगी, प्यार की दुहाई देगी, सुनाएगी आशिकी के किस्से, मगर हुस्न का हर रंग बेरंग हो जाता है जब प्यार में आती है पैसों की मिलावट और फिर शुरू होता है दगाबाजी का गोरख धंधा। इश्क के इजहार में हुस्न का वायरस, मोहब्बत के वादों में लूट के इरादे। प्यार तो उसके लिए बस खेल हुआ करता था। बरेली की वो हसीना मोहब्बत की बातों की आड़ में खूनी इरादों को अंजाम देती थी, जिसका नाम था हिमानी शर्मा। एक ऐसे गिरोह की सरगना जो जिम्मेदार है एक डॉक्टर की जान लेने का। हिमानी नाम की एक लड़की ने एक डॉक्टर से अपनी मां की तबीयत खराब होने की मदद की गुहार लगाई थी और उस गुहार के बदले डॉक्टर को अपने जाल में फंसाया और उनको अपने घर बुलाया, जिसके बाद उन डॉक्टर का अश्लील वीडियो किसी तरह उसने बना लिया और उसके बाद डॉक्टर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में कई लोग शामिल हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने आनन फानन में जो हिमानी शर्मा नाम की जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। हुस्न के जाल में फंसकर शिकार बनाने वाली उस शातिर हसीना ने आज से करीब 9 महीने पहले डॉक्टर पर जाल बिछाया। बरेली के एक डॉक्टर उमेंद्र सिंह चौहान के पास एक रोती हुई लड़की की कॉल आई। अपनी मां की तबीयत की दुहाई देकर उसने डॉक्टर को घर बुलाया। मरीज का मामला था तो डॉक्टर भी लड़की के घर पहुंच गए, लेकिन उसके संगीन इरादों से अनजान डॉक्टर को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था कि वो हनी ट्रैपिंग के लिए बिछाए गए जाल में कदम रख रही हैं। उमेंद्र सिंह चौहान थाना स्वादनगर क्षेत्र में एक अपना क्लिनिक चलाते थे और प्रॉपर्टी का भी छोटा मोटा काम करते थे। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी और इसी का फायदा जो है हिमानी और उसके साथियों ने उठाया और उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। 4 दिसंबर 2022 को एक एफआईआर डॉक्टर उमेंद्र सिंह ने दर्ज कराई थी थाना सुभाषनगर में, और जिसमें लिखाया गया था कि 16 अक्टूबर को हिमानी शर्मा और उसकी सहेली प्रिया गंगवार ने उनको बुलाया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, और जब वो उनके घर पहुंचे तो वहां मामला कुछ और निकला और उन्होंने डॉक्टर की अश्लील वीडियो बना ली। किसी तरीके से अश्लील वीडियो बनाने के बाद उनको ब्लैकमेल किया गया और उनसे लाखों रुपए ऐंठे गए। यही नहीं, उनका क्रेडिट कार्ड, उनके जो तमाम एटीएम कार्ड थे वो भी इन लोगों ने अपने पास रख लिए थे। धीरे धीरे उनसे मोटी रकम वसूलते रहे। घर के अंदर डॉक्टर दाखिल हुए तो वहाँ पहले से एक लड़की मौजूद थी। अश्लील हालत में मौजूद उस लड़की को देखकर डॉक्टर को समझ पाती। इससे पहले ही कॉल करने वाली लड़की हिमानी ने डॉक्टर का वीडियो बना लिया, जिसके बाद इस वीडियो की मदद से डॉक्टर को ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो गया था। भाई वो जैसे अक्सर बोलते थे, वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया था, चुप रहते थे। तो एक बार हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे केस हो गया, किसी ने हमें बंद कर लिया अपने घर में और उन्होंने ऐसी हरकत करी, हमसे एटीएम वगैरह छीन लिया, पैसे भी ले लिए। और उसके बाद वो ऐसे ही होते होते किसी से बात नहीं करते थे
और उनको अटैक पड़ गया फिर। जी, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना और कमरे में अपने आप को बंद कर लेना, तो ये बड़ी एक वजह है क्योंकि वो सदमे में थे और उनको डर था कि कहीं उन की जो वीडियो जो क्लिप बनाई गई है, उन लड़कियों के द्वारा, उनके गिरोह के द्वारा हनी ट्रैप में फँसाकर कहीं उनको पूरी तरीके बर्बाद ना कर दें, समाज में उनका उठना-बैठना बंद ना हो जाए। डॉक्टर ने पुलिस तक अपनी शिकायत भी पहुंचाई, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई तस्सी बख्श कदम नहीं उठाएगा। बस बदनामी की डर से डॉक्टर उसको पैसे दिए जा रहे थे। लाश बचाने के लिए डॉक्टर ने लाखों की रकम उस तक पहुंचा दी, लेकिन लाखों रुपए वसूल लेने के बाद भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहा। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, लिहाजा डॉक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी। तो ये एक बड़ी चेतावनी है कि अगर इस प्रकार का कोई आपके पास केस आता है और कोई आपको इस प्रकार मीठी चुपड़ी बातें करता है तो सावधान हो जाइए, कहीं वो आपको हनी ट्रैप में फंसाने का काम तो नहीं कर रहा। इस फिलहाल पूरे मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन हिमानी जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर की जान जाने के बाद असल जांच का सिलसिला शुरू हुआ, फिर जाकर हिमानी के हनी ट्रैप गिरोह की सच्चाई खुलकर सामने आने लगी। लंबा समय होने के बावजूद जब डॉक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई, इस पर कार्रवाई ना होते हुए वो सदमे में पहुंच गए। उनको डर था कि कहीं उनकी इज्जत का तमाशा समाज में ना बन जाए और यही सदमा उनको ले डूबा। जब डॉक्टर की मौत हो गई, उस मौत के बाद जो हिमानी शर्मा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके अन्य गिरोह के लोग इस समय फरार हैं। हिमानी तक पुलिस पहुंची तो उसके गिरोह का एक एक सच भी बेनकाब हो गया। सामने आया कि इस गिरोह में हिमानी के साथ 3 और लोग शामिल थे। हिमानी के अलावा एक और लड़की के साथ में 2 लड़के इस गिरोह का हिस्सा हैं। गिरोह की सरगना हिमानी बदायूं के बिसौली थाना इलाके की रहने वाली है। बरेली में किराए पर कमरा लेकर ये वारदातों को अंजाम देती थी। ज्यादातर वारदात इसने बरेली जिले में ही की थी। अब तक सामने आया कि 10 से ज्यादा लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। 10 से ज्यादा लोगों को उसने बुलाया है और अपना शिकार बनाया है। तो ये एक बड़ी चेतावनी है कि अगर इस प्रकार का कोई आपके पास केस आता है और कोई आपको इस प्रकार मीठी चुपड़ी बातें करता है तो सावधान हो जाइए, कहीं वो आपको हनी ट्रैप में फंसाने का काम तो नहीं कर रहा। इस फिलहाल पूरे मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन हिमानी जो लड़की है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। वो